Assalamualaikum. Welcome to Anglo to High School English Medium. Here we will start with exercise textbook exercise writing work. This you need to write in your SS notebook. Okay. So lesson 1, Rise of British Rule in India. Question 1, answer the following questions briefly. First question, Europeans felt the need to discover a new sea route to India. Explain the statement. यूरोपियंस को इंडिया आने के लिए एक नया सी रूट दरियाई रास्ता डिस्कवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे. तो आंसर, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी. एडी मीन्स एनो डोमिनी, यानी के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद. ठीक है, तो उनके बर्थ के बाद का जो टाइम होता है उसे एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है. तो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी बाय टर्किश मुस्लिम्स के द्वारा 1453 की साल में द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल मीन्स इस्तांबुल वाज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस. उस वक्त के यूरोपियंस के लिए इस्तांबुल के द्वारा उनके जाने पर प्रतिबंध रखा था. ठीक है. Since they could not do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route. और उनको इंडिया के यूरोपियंस को जो है इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के मसालों के बिना चलता नहीं था. ठीक है, तो उन्हें उसकी आदत थी, इसलिए उन्हें इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है. इन अर्तुगरुल आई थिंक यू हैव सीन उनकी और यूरोपियंस की कुछ लड़ाई जो बताई है उसके अंदर अर्तुगरुल गाजी की सीज़न में. ठीक है, तो उसके अंदर जो आप देखते हो तो उससे आपको आइडिया आ सकता है कि किस तरह फिर इस्तांबुल ने जो है यूरोपियंस के लिए सी रूट बंद, यूरोपियंस के लिए इंडिया जाने वाला जो लैंड रूट होगा वो बंद कर दिया था. ठीक है, लैंड रूट या सी रूट, क्योंकि सी रूट ही था ज़्यादातर. तो वी विल स्टार्ट विथ we have started this writing work earlier. 3 of them you have written. Now we will move on to second question. What reforms did Dalhousie bring about? कौन से जो बदलाव थे डेलहाउसी ने लाए थे? The first railway line in India between Mumbai Thane in 1853 1853 की साल में मुंबई और थाने के बीच में एक रेलवे लाइन डाली थी अंग्रेज़ों ने. वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड के होते थे और इंडिया से सब लूट के ले जा रहे होते थे. राइट, तो इसके बीच में उनको वायरलेस सिस्टम भी तो चाहिए, फ़ोन वोन करना हो. राइट. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन एट्सेट्रा वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. तो डेलहाउसी के टाइम में ये सारा काम हुआ था. और अगर अंग्रेज़ों ने हमको इंग्लिश सिखाई थी तो इसलिए नहीं कि हम एक कुछ अच्छा एजुकेशन पा लें या ऐसा कुछ, बल्कि हम इंग्लिश सीखें तो हम उनको समझ सके और उनकी गुलामी कर सके, इसलिए उन्होंने हमको इंग्लिश सिखाया था. ठीक है. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. ठीक है, तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को जो है बैन कर दिया था, बंद कर दिया था. और विवाह पहले के लोग में ये होता था कि अगर औरत विधवा हो जाती थी तो फिर उसकी दोबारा शादी नहीं कराई जाती थी, सती कर दिया जाता था. ऐसा सब जो था उसको भी उन्होंने ख़त्म किया. ठीक है, तो एक तरह से अच्छा बदलाव था. Third point, what were the important terms and conditions of the subsidiary alliances system? तो important terms कौन सी थी subsidiary alliance system की? An Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British had to accept British forces in his territory and also agreed to pay for their maintenance. The ruler would accept a British people in his state. तो सब्सिडरी अलायंस में ये था कि सभी लोगों को, सभी राज्य के राजा हो, जो भी रूल करने वाले थे, सबको कंपलसरी उस अपने अपने एरिया में ब्रिटिश की जो फोर्स थी उसको रखना ही पड़ता था. ठीक है, कोई भी हो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता था. धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट्स वर एनेक्स्ड अंडर डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, Bhagat and Nagpur state were annexed under Dalhousie's policy of annexation.
that we have understood in the chapter also कि ये सारे जो एरिया थे वो उनकी अलग अलग तरह की पॉलिसी के अंडर में उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। सो द आंसर विल बी रिटर्न लाइक सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल पे रूल कर रहा था। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर, उसका इम्पल्सिव नेचर रहा है हमेशा से कि जो भी काम होता था उसको वो फ़ौरन रिएक्ट कर देता था, ठीक है। हम में से भी ज़्यादातर का नेचर ऐसा होता है कि जो कुछ कहा नहीं के सामने हम फ़ौरन उसका रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग का नेचर ऐसा होता है कि वो बाद में यानी रिएक्ट करते हैं या फिर बाद में बदला लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं था, वो टाइम पे बदला ले लेता था या जो भी होता था उसका निकाल करता था। तो ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट, और इसके नेचर की वजह से उसके राज्य में कुछ उसके विरोधी लोग भी थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब। और इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी के आसपास एक बड़ी सी बाउंड्री जैसा बना लिया था, फोर्ट्रेस किले जैसा, ठीक है। और नवाब को बताए बिना, नवाब की ज़मीन पर रहकर भी उसकी परमिशन लिए बिना ऐसा काम किया था। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, लेकिन सिराजुद्दौला ने जो है, जैसा कि उसका इम्पल्सिव नेचर है, फ़ौरन उसने रिएक्ट किया कि उसने वो सारा तोड़वा दिया। But Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress. When this news reached Madras, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. जैसे ही उनका ऐसा किला जो तोड़ दिया गया तो उन्होंने मद्रास के अंदर खबर पहुंचाई, जहाँ पे उनकी कंपनी का जो स्मॉल आर्मी का ग्रुप था, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने उसके लीडरशिप में उनको लेकर जो है बंगाल पहुंचा, उनकी कोलकाता ट्रेड सेंटर में उनकी मदद करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रांग, दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। हालांकि कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी, वो लोग सबको हरा तो देते थे, लेकिन उन्हें भी पता चला कि नवाब को हराना इतना आसान नहीं है। सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रैकेडी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा कि अब कुछ छल कपट किया जाए। A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amichand were coaxed to join. उन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि जिसके अंदर उन्होंने उनका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, फिर उसका जो दुश्मन था सेठ अमीचंद, ये सबको जो है उसके अंदर मिला दिया। On the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey. और उन्होंने क्या किया कि सब में खाली पब्लिक में ऐसी झूठी खबर फैला दी कि नवाब जो है वो लोगों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से जो है प्लासी गांव में पूरे में ये खबर फैला दी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। 1757 के 23 जून के दिन ये लड़ाई लड़ी गई थी। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, और ये जो जगह है वो मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर की जगह पर है, वेस्ट बंगाल में। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, और जैसे कि पहले से जैसे मैच फिक्स होता है ना, वैसे ये बैटल भी फिक्स था कि लड़ना है इस तरह से, सब में नाम खराब कर देना है नवाब का और फिर अपने आप हार जाना है, ठीक है। हारेगा तभी तो ब्रिटिश जीतेगा, ठीक है, और ब्रिटिश जीतेगा और उसको जो लालच दी थी मीर जाफर को वो पूरा होगा। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रैजेडी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ डे, और रॉबर्ट क्लाइव का जो छल कपट था, जिस हिसाब से इस तरह से बैटल जो थी वो आधे दिन में ही खत्म हो गई। हालांकि युद्ध तो कितने कितने दिनों और कितने कितने सालों तक चलते, ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स था। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और इस तरह से नवाब के हार जाने पर नवाब की जो भी हिस्से पर उसका राज था, इस तो 24 तरह के जो हिस्से थे, जो जगहें थी, उसके ऊपर ब्रिटिश का राज शुरू हो गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। Thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। और इस तरह से कंपनी का जो रूल था, जो उनका राज चलाने का जो था, अंग्रेजों ने जो शासन किया हमारे ऊपर,
उसके बीच जो थे वो 1757 में ज़्यादा यानी उनको प्लेटफॉर्म मिल गया था। नाउ सेकंड, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। उनकी वजह से आर्थिक क्या स्थिति रही इंडिया में वो हम देखेंगे व्हेन वी इवैल्यूएट द 100 इयर्स ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। अगर हम 100 साल का उनका जो भी था उसको अगर हम देखें इंडिया का, वी रियलाइज दैट इंडिया विच हैड एन enviable position in the world in the previous centuries became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. इंडिया जो कि पहले इतना समृद्ध था और इतना इतना महान देश और इतना समृद्ध था कि लोग पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री से लोग इंडिया आना चाहते थे और अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते थे। और 100 साल के अंदर इंडिया को ऐसा कर दिया इंग्लैंड ने कि अब वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए कच्चा माल बनाने वाला कारखाना बन के रह गया था। ठीक है, तो ये एक धोखाधड़ी से पूरा जो है एक हथिया लिया था पूरे देश को। किसी ने अगर आपको आसरा दिया, किसी ने अगर आपको मदद की, तो फिर उसी को धोखा देकर उसी की चीज़ें हड़पना, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756, but after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. तो ड्यूअल पॉलिसी में क्या होता था, ड्यूअल पावर पॉलिसी में कि वो भी हर काम के अंदर वो इंटरफेयर करते थे, हर काम के अंदर इंटरफेयर करते थे और पैसे का पूरा हिसाब जो था वो खुद रख लेते थे और मेहनत वाला काम इंडियंस के पास करवाते थे और धीरे धीरे क्या है कि उनके राजा बनने चले थे। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. तो इनका जो टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, ये सारा सब कुछ एक जुल्म की तरह चलता था और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी की कमर पूरी तोड़ दी थी और इंडिया को पूरा एक गरीब देश बना दिया। ठीक है, इंडिया पहले से गरीब नहीं था। ठीक है, यानी कि यूँ समझो कि किसी मालदार को लूट करके गरीब बना दिया गया। The Indian artisan became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. और इस तरह से उन लोग का सब छीनने की वजह से वो लोग बेकार हो गए, उनके पास कोई काम ना रहा, कुछ बाकी ना रहा और जिसको फिर अच्छा अच्छा कपड़ा जो बनाना आता था, जो आर्टिस्ट लोग जैसे जो थे, तो फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना कर दे और लोगों की मजबूरी होने की वजह से लोग जो है एटलीस्ट 2 टाइम का खाना मिल जाए, इतना भी अगर मिल जाए तो उसकी वजह से भी लोग जो है अपना लाखों की जो अपनी कला थी वो बेचारों को करके देना पड़ता था। इफ द व्यूअर रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल्ड। फिर अगर व्यूअर जो थे कपड़े बनाने वाले अगर वो मना करे तो उनको सज़ा दी जाती थी। यानी कि सोचो कि कितना कितना जुल्म किया है जो अभी इसराइल जो फ़लस्तीन पे कर रहा है, ठीक है, उससे भी यानी कि कितना ज़्यादा जुल्म किया है ये समझ लो। वो तो एटलीस्ट रिलीजन या उसके नाम पे, ये लोग तो क्या नाम पे, कुछ नहीं, बस खाना है करके पूरी जो है कंट्री को खा गए थे और इंडिया से ले जाके इंग्लैंड को हम कह सकते हैं कि अमीर बना दिया। ठीक है, और जिसके पास से लिया उसको गरीब बना दिया। राइट, बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। और ये कंपनी के ये अंग्रेज़ों के आने से पहले गांव जो थे वो बहुत समृद्ध और इतने अच्छे अमीर लोग रहते थे गांव में भी, लेकिन इन लोग के आने के बाद से गांव जो है गरीब हो गए और एकदम सब यानी गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड was started and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. तो उस वक्त में एक ये काम हुआ है कि मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन शुरू कर दी थी जो कि इससे उनके आने से पहले तक नहीं था और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टीमर की सर्विस शुरू हो गई थी जो कि उनकी वजह से ही शुरू हुआ और इस तरह से उनके शिप जो आते थे और शिप के आने जाने की वजह से उन्होंने मुंबई, मद्रास और कोलकाता के अंदर पोर्ट भी बनाए हुए थे। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। अब समाज में उनका क्या असर पड़ा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। उनकी वजह से जो है ये हुआ कि उनके न्यूज़पेपर का जो था वो उस वक्त में शुरू हुआ और इस वजह से लोग
लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब मिला कि लोगों को जो फील होता था वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे. इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स राइट्स एंड रिचुअल्स वर prevalent during this time like sati system, female infanticide, child marriage, etc. तो ये सब की वजह से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे और जो समाज के अंदर जो बुरी बातें थी ना उसका निकाल आने लगा. जैसा कि सती सिस्टम, सती किसको कहते हैं कि किसी वाइफ का अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को क्या करना होता था कि उसकी चिता जल रही हो ना, तो इस तरह से उसको भी ऐसे ही जिंदा जल जाना पड़ता था. ठीक है, हस्बैंड गया यानी कि वाइफ को भी जिंदा जल जाना पड़ता था. तो ये तो गलत बात है, जिसकी मौत जब आई हो तभी मरना चाहिए, लेकिन ये पहले होता था कि अगर हस्बैंड चला गया यानी समझो कि उस औरत की जिंदगी खत्म, फिर उसको भी उसी चिता में जल जाना पड़ता था. तो ये तो कितनी ही गलत बात है, जिंदा जलना यानी. और लोग जो जल चुके, जो चले गए होंगे, उन्होंने कैसा कैसा सहन किया होगा. ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पेनफुल चीज है तो जिंदा जलना. ठीक है, और लोगों में ये चल रहा था. तो ये कितना कुरिवाज था. ठीक, कितनी तकलीफ वाली चीज़ है, कितनी लोगों को, लोग औरतों को दुख में रखा जाता था. फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि अगर लड़की पैदा हुई हो या लड़की पैदा होने वाली हो तो उसको मार देते थे. चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह जो है वो होते थे. राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बैराम जी मलबारी एक्सेट्रा वर द stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. तो ब्रिटिशर्स की मदद के साथ ये जो भी आगेवान थे समाज के, उन्होंने ये सारे जो कुरीवाज थे उसको बंद किया. As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with नॉलेज ऑफ इंग्लिश. और उस वक्त जो है अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करना था, तो उनकी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज हिंदी जो कि समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हुआ. इंग्लिश एजुकेशन बिगन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकॉले's endeavors as recommended by Charles Wood. यूनिवर्सिटी वर established in मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता. और इस तरह से लॉर्ड मैकॉले की वजह से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में शुरू हुआ. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स. और इस तरह से लोगों ने जो है इंग्लिश एजुकेशन लेना शुरू किया, उन लोगों को समझना शुरू किया, और फिर उनको समझते समझते फिर उन्हीं के पास जो है समाज के अंदर बदलाव की और सबकी मांग रखना शुरू किया. और आप भी समझ सकते हो कि लोग होशियार होने लगे और फिर धीरे धीरे उनके चुंगल में से निकलने का जो है प्लान बनाने लगे. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो. हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? So answer is Vasco da Gama. During whose tenure was the Public Works Department established in India? So it is Lord Dalhousie, which we have seen in earlier answer also. Which of the following statement is false? The company got the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa due to the Battle of Plassey. तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो था दीवानी राइट वो कंपनी को मिला, ये बात गलत है. ठीक है, that questions that four options are given in your textbook also. So I'll share the photo with you so you can write it properly. Who became the first Governor General of India? So that is Warren Hastings. And with whom did the British fight the third Mysore War? तो टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिश ने थर्ड मैसूर वॉर जो है लड़ा था. So I hope you have understood the exercise writing of it, and this was the explanation for it. So you can understood first and then you can write for in exam also. So I'll stop here.